Good afternoon to all. So, in this lecture, Good afternoon, ma'am. yes, good afternoon. In this lecture, we will be covering vendors, consultants, and users, the end users that are involved in the ERP life cycle. Okay, so before starting this lecture, आप लोगों के साथ मैंने गूगल क्लासरूम्स के अंदर क्वेश्चन बैंक और आपका सिलेबस शेयर किया है, उसे चेक कर लीजिएगा. ओके, एंड सिंस योर एग्जाम्स आर ऑफ ओपन बुक टाइप, तो आपको क्वेश्चंस जो हैं वो थोड़े से ट्रिकी आएंगे, थोड़े से एनालिसिस पार्ट के रिलेटेड आएंगे. ठीक है, तो वो क्वेश्चन बैंक जो है उसे प्रॉपरली प्रिपेयर कर लीजिएगा. और द नेक्स्ट थिंग इज कि आपके पास आपको क्लियरली इंस्ट्रक्शंस में बताया गया है कि यू हैव टू यूज 6 A4 शीट्स, out of which only one side of each sheet should be used. Okay, और आपको एक ही साइड यूज करना है. एंड 3 questions will be there that you have to write. Okay, write better content. और क्या है, सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिएगा और अच्छे से अटेम्प्ट करने हैं. क्वेश्चंस आपको ट्रिकी मिलेंगे सारे सब्जेक्ट्स के, लेकिन ऑब्वियसली दोज कैन बी सॉल्व्ड. ओके, डायरेक्ट क्वेश्चंस कोई नहीं होंगे, सारे क्वेश्चंस कुछ ट्रिकी पार्ट होगा इन्वॉल्व. और आपके साथ क्वेश्चन बैंक शेयर किया गया है जस्ट टू गिव एन आइडिया. अगर आपको कोई कंफ्यूजन आता है उस चीज में, जस्ट गो थ्रू इट एंड आस्क अस. ओके, मैम जो क्वेश्चन बैंक में मतलब वैसे ही आएंगे या कुछ अलग आएंगे? इफ आई विल टॉक अबाउट पर्टिकुलरली ERP तो वैसे ही आएंगे. ओके. Okay, I think we should start now. We have 42 people here. So, this is the topic. Till this topic, you have to prepare for your MSTs. And this topic is vendors, consultants, and users. ओके, जब भी हम लोग बात करते हैं कि हमारे पास एक ERP इम्प्लीमेंटेशन टीम है, तो जनरली हो सकता है किसी के थिंकिंग में ये चीज़ आए कि बहुत सारी कंपनीज ऐसी हैं जहाँ पे कुछ ना कुछ IT के रिलेटेड पर्सन जो हैं अवेलेबल होते हैं वहाँ पे. ठीक है, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होंगी जिनका कुछ ना कुछ काम जो है ऑटोमेशन पे चल रहा होगा और उनके पास IT के रिलेटेड एक टीम ऑलरेडी प्रेजेंट होगी. तो वी आर सेइंग कि ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि जो लोग IT के रिलेटेड हमारे पास वहीं पे अवेलेबल हैं, हम लोग उन्हें ही बोलें कि अगर आपको ERP डेवलप करने का या फिर नॉट ERP किसी भी सॉफ्टवेयर को डेवलप करने का एक्सपीरियंस है आपके पास, तो आप लोग वो सिस्टम खुद ही अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डेवलप क्यों नहीं कर लेते? व्हाई डू यू नीड सम वेंडर्स टू डेवलप दैट? ओके, हम लोग कंपेयर करें, वी आर स्टूडेंट्स हियर. ठीक है, आप लोग कॉलेज में जाते हो, वहां पे आपके कॉलेज में एक फर्दर एक IT डिपार्टमेंट भी प्रेजेंट होता है. या फिर अगर हम बोलें तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं. अगर कोई MTech, BTech, PhD लेवल तक का कॉलेज है तो वहां पर MTech के स्टूडेंट्स होंगे जिन लोगों ने ऑलरेडी BTech में प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं. ठीक है, सो व्हाई कांट दे जस्ट टेल देयर पीपल दैट यू नो बेटर हाउ दिस कॉलेज वर्क. ठीक है, आप लोगों को पता है क्या हायरार्की है, रादर कि हम थर्ड पर्सन को बुलाएं, उसे सारा का सारा स्ट्रक्चर बताएं कि कैसे कम्युनिकेशन फ्लो चल रहा है यहाँ पर. आप लोगों को ऑलरेडी पता है, क्यों ना आप ही इस पे काम करो. सो वी अ कंपनी कैन नॉट डेवलप देयर ERP सिस्टम ऑन देयर ओन. उसके लिए कुछ रीजंस हैं हमारे पास. मेन थिंग इज कि हर एक कंपनी जो भी एक काम के लिए वो डिवोटेड है. ठीक है, फर्दर अगर आप बोल रहे हो कि एक कंपनी है जहाँ पे एक IT टीम हमारे पास अवेलेबल है, लेकिन उनको ऑलरेडी कोई ना कोई उनका रिक्वायर्ड टास्क है जो कि जरूरी है उस कंपनी के गोल्स को अचीव करने के लिए. अगर हम लोग उस टीम को किसी और काम में इन्वॉल्व करवा दें, तो कहीं ना कहीं जो ऑलरेडी उनको काम दिया हुआ है उस काम में डेफिशिएंसी दिखनी आपको स्टार्ट हो जाएगी. राइट, एक है ऐसी टीम हमारे पास जिसका एक्चुअली ये काम नहीं है, या फिर हम बोलें जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है टू डेवलप एनी ERP सिस्टम.
दो दे नो हाउ टू डेवलप इट, लेकिन उनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनके पास और अलग सी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो कि उस ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करने के लिए रिक्वायर्ड है। अगर आप उन्हें एक एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हो ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड, तो कहीं ना कहीं आपको सफर करना पड़ेगा उन प्रीवियस रिस्पॉन्सिबिलिटीज से। उन कामों में डिले आना शुरू हो जाएगा, उन कामों में एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशंस में हम लोग कहते हैं कि कभी भी एक आईटी कंपनी या एक ऑर्गेनाइजेशन जहाँ पे एक आईटी पर्सोनल्स इन्वॉल्व हैं, वहां पे हम उनको वो टास्क नहीं देते, क्योंकि उनका जो रिक्वायर्ड डेजिग्नेटेड टास्क है वो कहीं ना कहीं इफेक्ट करता है। नंबर वन। सेकेंड थिंग इज कि जब भी हम लोग डिजाइनिंग, इंटीग्रेशन, इन चीजों की बात करते हैं, आप लोग एक फ्रंट एंड या उनके बेसिक कंपोनेंट्स जो है वो डिजाइन कर लोगे, लेकिन बाद में जब हम उस चीज को टेस्टिंग की तरफ लेकर जाते हैं, या जैसे ही उन चीजों में मेंटेनेंस के टाइम पे या इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे बग्स या एरर्स आने शुरू हो जाते हैं, तो हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन जो कि जिसका इस काम में एक्चुअली कोई एक्सपीरियंस नहीं है, उसे आता है उसे आता है कि एक सॉफ्टवेयर डेवलप कैसे करना है, लेकिन उसका कोई पार्शियल एक्सपीरियंस नहीं है प्रीवियस ईयर्स का, तो वो आपको एक क्वालिटी प्रोडक्ट जो है वो नहीं दे सकता। वी कैन डेवलप अ प्रोडक्ट बट दैट मे नॉट बी फीजिबल टू अ सर्टेन एक्सटेंट। वो आप एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद या एक पर्टिकुलर फीचर के बाद उसे यूज नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि एक एक कंपनी है जिसका काम ही है सिर्फ कि इन प्रोजेक्ट्स को डेवलप करना और इनमें से काम करना, तो उन्हें पता है कि जनरली हमारे पास सॉफ्टवेयर के रिलेटेड, अगर हम आईडीई की बात करें, आईडीई के रिलेटेड कौन कौन से एरर्स या बग्स आते हैं, उन्हें कैसे रिमूव करना है। रादर उस पर्सन को हो सकता है इतना ज्यादा एक्सपीरियंस ना हो और वो आपको इतना एफिशिएंट सॉफ्टवेयर ना दे पाए। सो दीज आर द रीजंस कि हमें हमेशा कुछ ना कुछ अलग से वेंडर्स को या कंसल्टेंट्स को हायर करना पड़ता है, सो दैट वी कैन टेक देयर एक्सपर्टीज इन दैट फील्ड टू इम्प्लीमेंट आवर ईआरपी सिस्टम. Okay, what if we are thinking about in-house implementation? In-house implementation is similarly that if a company want their IT personals to develop the ERP system for them, तो इस चीज में क्या होगा? One thing, the implementation team which is responsible to create that ERP, the people who are given the job of implementing ERP package should have good knowledge skill, should have the knowledge of the latest trends in the technology which are there. Since they are not familiar from the past few months or maybe years, because of their different job, we would say that different job responsibilities that they are facing, so इसीलिए हो सकता है वो हमें उतना अच्छा नॉलेज स्किल या नॉलेज बैंक जो है वो नहीं दे सकते। वन अनदर थिंग इज कि हमेशा हम लोग कोशिश करते हैं कि ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में वही लोग इन्वॉल्व हों जिन्हें ईआरपी पैकेजेस और ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन के रिलेटेड टेक्निकल इश्यूज के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन है, वो लोग। क्योंकि अगर कोई नया टेक्नोलॉजी या नया टूल डेवलप हुआ है जिसके थ्रू हम ईआरपी को और इनहांसफुल बना सकते हैं, so that person must know all of these things. So clearly that person should have some experience and hands-on practice, hands-on practical training onto the ERP systems. इसीलिए वो हमें एक अच्छा एफिशिएंट ERP सिस्टम जो है वो डेवलप करके दे सकते हैं। So in general we just what we have concluded that the person who are going to implement the ERP package should have some certain skills in it. The one is the knowledge of how to organize and run a project. वहां पर उनको एक टीम को यस शिवांशु, आपके मैम साउंड मैम प्रॉपर्ली बिल्कुल नहीं आ रही मैम, बहुत ज्यादा वो आ रही है, मतलब बीप को क्या आ रही है साउंड आपकी। ओके, इज इट क्लियर नाउ? नो मैम, बीप अभी भी हो रही है। मैम क्लियर है मैम। मैम साउंड क्लियर है। यस मैम क्लियर है साउंड। यस मैम। शिवांशु आप एक बार डिस्कनेक्ट करके कनेक्ट करके देखिए।
ठीक है, बाकियों को क्लियर है आवाज? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ओके ओके। तो जो भी लोग हमें इन्वॉल्व चाहिए हमारी ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन में, उनको एक अच्छा टीम मैनेजमेंट स्किल होना चाहिए। टीम मैनेजमेंट स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ you know that which of the person while recruiting, if you know that he is best in this particular task, then we will give him the task related to that field only. उसे वहीं पर उसका एक्सपर्टीज जो है वो बढ़ाएंगे, ताकि हम अपनी टीम को अच्छे से मैनेज कर पाए। ऑलराइट, एंड देन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल में आपका टाइम मैनेजमेंट, योर बजट मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो भी पर्सन इन्वॉल्व है उस प्रोजेक्ट को डेवलप करने में, वो ऐसा होना चाहिए कि उसे पता हो कि अगर हमें टाइम टू टाइम, वेदर इट इज ऑन वीकली बेसिस और 2 वीक बेसिस और मंथली बेसिस, हमें कैसे टाइम को एक बार बैक अगेन हमें उसे गो थ्रू करना है कि what are the things what we have planned actually, हमने प्लान क्या किया था इस एक हफ्ते में, and what we have done, whether we are lacking, क्या हमने कुछ कम डेवलप किया है जो हमने एक्सपेक्ट किया था, या फिर हम कुछ ज्यादा डेवलप कर पाए हैं जितना हमने एक्सपेक्ट किया था। दैट सॉर्ट ऑफ मैनेजमेंट, दैट सॉर्ट ऑफ मॉनिटरिंग इज एक्चुअली रिक्वायर्ड। सो उसे वो आती है हमारे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स में। Okay, and then that person should have enough experience in handling problems and issues that arise during the implementation. अब implementation के टाइम पे कैसे issues जो है वो arise हो सकते हैं? There might be some issues that involves your human resource, कि कोई भी दो ऐसे पर्सोनल्स हैं जो लोग कहते हैं कि हम लोग एक्चुअली एक साथ काम ही नहीं कर सकते। तो एक प्रोजेक्ट मैनेजर को, एक प्रोजेक्ट डेवलपर को ये चीज भी देखनी होती है दैट हाउ दे आर गोइंग टू मेंटेन अ बैलेंस बिटवीन इट्स टीम, दैट ऑल ऑफ द पीपल शुड बी कंफर्टेबल इन वर्किंग विद ईच अदर। उसके बिना वो ये भी देखेंगे कि अगर हमारे पास एक पर्सन है जो कि जितने भी टाइम ऑफ आवर्स काम कर रहा है, सो उसे ट्रैक करना, इंडिविजुअल ट्रैकिंग करनी कि इस पर्सन को आज के लिए इतना काम असाइन था। सो बहुत सारी कंपनीज हैं जहां पर हर दिन के बाद, आफ्टर द एंड ऑफ द डे, दे डू अ स्मॉल मीटिंग रिगार्डिंग व्हाट यू हैव डन टुडे। even if you have written a single block of code, but you have to explain it that this is the thing that I have done, and whether I am lacking somewhere or I am running beyond the time. Okay, so your cost overrun or your time overrun, basically they keep a contact on those things. Then we came with the good people skills. Now the project manager should also see that I should have enough people in my team or in my organization, that if in a certain position I feel that certain people have left his job, okay, or due to some circumstances he cannot continue with that project, so in those cases I should have an alternative, a substitute to take place of that person. Further, we should have some person who are going to give training to the individual, because ERP implementation में ये बहुत important है ट्रेनिंग फेज। हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि आपको अलग अलग लोगों को अलग अलग तरीके की ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करनी पड़ती है। अलग अलग ERP वेंडर्स जो हैं कुछ इम्प्लीमेंटेशन टाइम के दौरान ही ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं, कुछ लोग लाइव होने के बाद, जब पूरा का पूरा सिस्टम लाइव हो जाए, इम्प्लीमेंट हो जाए, उसके बाद अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं। सो दैट ऑल डिपेंड्स हैंड ऑन हैंड। अगर आपके पास इतने इंडिविजुअल्स हैं आपकी टीम में कि आपके पास एक ट्रेनिंग टीम अलग से डेवलप्ड है, तो आप लोग क्या करोगे? ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन टीम अपना इम्प्लीमेंट करते जाए, जैसे ही हमें ब्लॉक ऑफ कोड्स मिलते जाएंगे या फिर जैसे हमारे मॉड्यूल्स कवर होते जाएंगे, हम उतने मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग जो है उस ऑर्गेनाइजेशन को देनी शुरू कर देंगे, ताकि हम लोग टाइम सेव कर सकें। अदरवाइज अगर एक ऐसी कंपनी है जहां पर जो लोग प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वही रिस्पॉन्सिबल है ट्रेनिंग के लिए भी, तो पहले वो सिर्फ अपनी इम्प्लीमेंटेशन करेंगे एंड देन आफ्टरवर्ड्स व्हेन दे हैव गॉन लाइव दे विल गिव सम ट्रेनिंग टू द पर्सन। तो उससे क्या होगा,
ऐसा प्रोजेक्ट जो है वो इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लेगा। इम्प्लीमेंटेशन हो जाएगी, बट सिंस द होल प्रोजेक्ट लाइफ साइकिल इन्वॉल्व्स द ट्रेनिंग पार्ट ऑल्सो, तो वो ट्रेनिंग जो है वो ज्यादा टाइम ले सकता है। हमारे पास अच्छे स्किल्ड पर्सन होने चाहिए, चाहे वो टेक्निकल स्किल्स हो, ट्रेनिंग रिलेटेड स्किल्स हो या मैनेजमेंट स्किल्स हो। देन गुड लीडरशिप स्किल्स ऑल्सो। लीडरशिप स्किल्स इन टर्म्स के, जब भी आपको लीडरशिप की बात करनी है, एनी पर्सन हु इज लीडिंग सम टास्क, ही शुड हैव अ गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर आपके पास ऐसे अच्छे चॉइस ऑफ वर्ड्स हैं and you have good thoughts that you can put, so in those terms you can eventually present your idea in a better way to the person who is actually standing in front of you. Okay, so एक good leadership स्किल के लिए एक प्रोजेक्ट मैनेजर को या डेवलपर को अपना थॉट जो है, अपना आइडिया जो है उससे प्रेजेंट करना आना चाहिए, दैट व्हाट एक्चुअली आई वांट टू डेवलप। दिस इज मोस्टली सफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द पीपल कि हम लोगों को एक आइडिया है हमारे दिमाग में, वन थिंग इज वी डू नॉट नो हाउ टू design it in terms of DFDs or flowcharts because we don't have enough knowledge for it. Or maybe whenever I want to explain it to the person who is senior to me, whenever I want to take a project proposal to that person and I want to explain it to that person, I am not having those good choice of words so that I can explain it properly. So a good leadership person should have a good communication skills and good leadership skills. Leadership skills involve to take all the persons who are behind you all together to complete that designated task. Okay, then again the excellent training skills should be there. Whenever you are going to provide the hands-on or you are going to provide technical training, whether to the end users or the employees or to the management level or to those person who are going to see the project post implementation. Okay, you are ERP experts in the organization, so to those person also you can provide those technical skills. Now how that training can go on, one thing is that you have just given them the manual and you have told them that each step is written over there, you can just read it, go through it and do the desired task that you want to perform. Second thing is that we are organizing certain sort of seminars or maybe some interactive sessions with them where they can handle they can raise their voices, where they can raise their problems while using that system. Okay, हम लोगों ने उन्हें 1 week का time दिया that you can just try to explore the system. After that 1 week we held a seminar or a QA round where they can actually represent themselves that I am facing this sort of problem. That might be a technical error, that might be a confusion for that person that how that ERP actually works. And in that way we can actually analyze at some phase that there is certain gap which has to be analyzed and then we can work on it also. So this may act as a type of feedback, a feedback from the users whom you are giving the training, and from that feedback you can actually improvise your system on the later stages. Okay, what if a company plans to do ERP implementation in-house? Then what happen is, firstly they have to hire some people. One thing is we have already done कि जो लोग वहाँ पर already काम कर रहे हैं आप उनसे काम करवा लो, but we have seen the cons there कि अगर आप उन लोगों से काम करवाओगे तो जो काम उनको already designated है उस काम में आपको efficiency कम होती नजर आएगी, ठीक है? So that is a sort of bad idea. Second thing is that you can hire experts, have them in your company and give them a proper role or position over there. आप एक पर्सन एक्सपर्ट को हायर कर लीजिए और फिर आप उनसे एक्सपर्ट एडवाइस लेते जाओ और उस चीज को इम्प्रोवाइज करते जाओ. तो सपोज आपका 3 और 4 मंथ्स के बाद वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, देन व्हाट अबाउट दैट पर्सन, दैट एक्सपर्ट विच यू हैव हायर्ड? Okay, where will you settle him now in your organization, because he is only supposed to create the ERP system. उसका काम सिर्फ था ERP सिस्टम को बनाना. अब ERP सिस्टम बन चुका है, मेंटेनेंस फेज में है, तो हम उस एक्सपर्ट को कैसे उस ऑर्गेनाइजेशन में फिट करेंगे,
क्योंकि अगर कोई एक्सपर्ट है तो जनरली उनकी फीस, उनकी पेमेंट्स बहुत ज़्यादा होंगी। ओके, तो उनको लॉन्ग टर्म के लिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन में फिट करना, उनके जितने भी एक्सपेंसेस हैं उन्हें फेस करना, वो एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। So we say that this is very expensive if you take that expert in your business. That is totally some wastage of resources and wastage of a lot of money that we can spend. Okay, so that will be better, that we should have a person, we should give that task to some another person out of the organization, so that they can build the product and give us the end results only, ताकि हमारा जो करंट सिस्टम है उसके काम में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। सो after doing all of these discussion, we came to a term which is vendors, कि हमारे पास vendors होने चाहिए। Now vendors are who? Vendors are actually those people who are involved to develop that ERP package. Okay, अब उनका काम solely, responsibly, only this is the thing, that you have to build one ERP system according to the flow of the organization to whom it is concerned. उनका और कोई अलग काम नहीं है ऑर्गेनाइजेशन से, उनका काम सिर्फ और सिर्फ यही है कि उनको एक ERP प्रोजेक्ट बनाना है, एक एफिशिएंट प्रोजेक्ट बनाना है जिसकी क्वालिटी और टाइम के साथ हम लोग कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। And the things which we have to consider are that the package should be flexible, it should be efficient, and it should be easy to use. Its interface should be easy to use by the people by the normal people, by the end users. So we generally say that we hire some vendors which are responsible for making your ERP software, and they are concerned with the time, efforts, and the financial issues that are involved in the research and development of ERP software. Whatever sort of money, time, or efforts are involved in the ERP development, the organization is now not responsible. They have to just focus on the product which they are manufacturing, right? Whether the ERP implementation is just the concern of the vendor to whom we have given the contract. उन्हीं का काम है कि उन्हें उस टाइम के अंदर प्रॉपर रिसोर्सेज को यूज करके, प्रॉपर फाइनेंशियल जितना भी हमारे पास फाइनेंस है उसे यूज करके एक प्रॉपर ERP सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। And the output that we want is that ERP system should be flexible in terms of scalability, we can say, कि हम time to time उसमें जितने भी ज़्यादा increments करते रहें in terms of records, that should be able to suffer those number of increments, that scalability. So it should be flexible, it should be easy to use by the end users, its interface should be clear so that everyone can reach out every menu or module, and it should be efficient. It should give me the responses and throughputs efficiently. Then we came to the role of vendors. And now what is the actual role of vendors is, as soon as the contract has been signed between the vendor and the organization, the vendor should supply the documentation, which we call in terms of a small requirement gathering phase, where we are just giving an SRS to the company, that these are the requirements. Based on these requirements, I want these modules to be developed. So that SRS is known as the documentation. That documentation is given to the organization so that they can read out and tell them what changes are required to be made. Okay, now the vendor is responsible to fix all the errors which he can found during the implementation phase. Those errors may be in terms of our technical errors,
maybe some resource related errors, or maybe some extra, I would say extra customization that a particular organization want that vendor to implement. वो किसी भी तरह के एरर्स हो सकते हैं, किसी भी तरह के हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरप्ट हो सकते हैं। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन ने कहा कि हमें ये टाइम के रिलेटेड एरर आया है कि आपका टाइम जो है, हमें वो हमारा प्रोजेक्ट जो है वो हमने पहले आपको बोला था कि वी वांट इट इन 4 months, नाउ वी वांट इट इन 3.5 months. So that type of issue, that type of interrupt if comes, if we have any constraint related to the budget, if we have any constraint related to the technical things that we have within the infrastructure, so all of the things are solely the responsibility of vendors, that they are going to handle it. Okay, vendors has also provide the technical training to the company's users and to the people. Okay, so in company we generally say that what type of users are going to be there to use the ERP system. One is the end user, the customer of that company. Another could be the employee that is working for that company. So these two people to provide separate training for the individual modules. This is the responsibility of vendor to build up a technical team who can approach these bunch of people and give them training via any communication mode which they feel comfortable with. Okay, next is the vendor training should explain how the package work, what are the major components, how the data and information flows across the system. Now this is the responsibility of the training team, that they should explain them the whole flow of the system which the software system is actually following. Okay, and then they are responsible to answer all of the issues that may arise during those seminars. If they are giving a seminar or having a QA round, and then there might occur some issues, there might occur some errors, because जब हम लोग बात करते हैं कि एक उन्होंने खुद टेस्ट कर लिया था वेंडर्स ने, लेकिन जब भी हम लोगों ने उसे टेस्टिंग फेज में डाला, टेस्टिंग फेज विच इज बेस्ड ऑन द एंड यूजर टेस्टिंग, तो एंड यूजर के टाइम पे जब उसे एकदम से 50 to 60 और मे बी 100 पीपल यूज करेंगे, तो सिस्टम पे एक स्ट्रेस आता है, और मे बी आपकी क्वेरीज जो हैं उनका रिस्पॉन्स टाइम कम हो जाए. सो दैट कैन बी ओनली फेस जब एंड यूजर उस प्रोग्राम पे काम करेगा, उस सॉफ्टवेयर पे काम करेगा. तो जब जो भी टेक्निकल इश्यूज उन्हें उस टर्म्स में आते हैं, उन्हें आंसर करना और उन्हें एडवाइस देना कि हाउ दीज कैन बी सॉल्व, what type of browser they can change or anything. So in case there is a gap between package and actual business, अगर कोई भी ऐसा कोई भी प्रोसेस है जो कि हम लोगों ने पैकेज के अंदर नया इंट्रोड्यूस किया है जो कि एक्चुअल बिजनेस में नहीं था, सो टू एक्सप्लेन दैट फ्लो ऑल्सो, दिस इज ऑल्सो द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ वेंडर्स टू क्लियर ईच एंड एवरीथिंग. नेक्स्ट वी हैव कंसल्टेंट्स. अब वेंडर्स वो लोग हैं जो कि उन सॉफ्टवेयर्स को डेवलप कर रहे हैं. देन व्हाट अबाउट कंसल्टेंट्स? कंसल्टेंट्स आर एक्चुअली ईआरपी बिजनेस एक्सपर्ट्स. ये वो एक्सपर्ट्स होंगे जिन्हें के उसी फील्ड में अबाउट आई वुड से 6 to 7 years का एक्सपीरियंस है, एंड दे कैन गिव देयर एक्सपर्टीज और एक्सपर्ट एडवाइस टू द मैनेजमेंट or to the lower level persons so that they can handle various problems. Okay, तो जिस कंसर्न पर्सन को बहुत सालों का एक्सपीरियंस है, तो काफी प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जो कि हर एक टीम के साथ, हर एक इम्प्लीमेंटेशन टीम के साथ, हर एक टेस्टिंग टीम के साथ, या फिर जितने भी एंड यूजर्स हैं उनको हर बार टाइम टू टाइम फेस करनी पड़ती हैं. सो अगर हमारे पास कुछ कंसल्टेंट्स हैं या एक्सपर्ट्स हैं, तो वो हमें पहले ही बता देंगे कि रादर आप उस फेज पर जाओ जहां पर आपको ये वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़े, आप पहले ही एक प्रिवेंटिव मेजर ले लें, और आप अगर इस प्रॉब्लम को पहले ही सॉल्व कर लें तो आपको नेक्स्ट कमिंग डेज में आपका टाइम वेस्ट नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी. सो दोज टाइप ऑफ expertise they might give you, whether it could be based on the design, what flow of design you are following, maybe it could be based on the technology that you are using or what technique you are using
to build up your ERP system. The only limitation that we can feel with the consultant is that they are very expensive. They are actually very expensive, and our whole cost of the ERP system might affect if we hire any consultant, or if we just increase the time duration for which we are hiring that consultant. Okay, so whenever we hire a consultant for any limited period of time, this is wholly the responsibility of that company, that they should get the optimum utilization of every advice that that person can give. So this is our responsibility कि अगर हमारे पास एक consultant है for 1 week, so we should work for that whole 1 week to take various problems, various modules to him, so that we can discuss, और वो हमें उनके एक अच्छे से अच्छे solutions दे सके, ताकि जितना भी time हम उनके साथ spend कर रहे हैं, since they are very expert and they are expensive also, so हम लोग जितना भी optimum वहाँ से utilize कर सकें, जितना भी optimum results वहाँ से आ सकें, वो हम gather कर लें. Okay, so what the consultant will do, that person can guarantee you the success of the project. That person can guarantee you that if you are, if you are having two paths to develop a software, a path A and path B is there, we can take both of those methods to the consultant. He will suggest you that by following a certain path A, for example, you are going to have less risk, less number of errors and more flexibility. So अगर हम लोगों ने A path follow कर लिया, तो they are actually guaranteeing us the success of the project, whether it is in terms of your response time that can be increased, our productivity can be improved, and if we talk about the customers, then a certain I would say a certain satisfaction of the customer, that we are providing them those number of functionalities which they expect from us. Those whole of the things can be justified, and eventually our ERP may come as a successful system out of the service. Okay, further they can help us to achieve on time, on scheduled, or under budget project which we are developing, and with the desired level of quality that we are expecting that ERP system to give. Okay, so whenever we talk about consultants, we will say that they are the person who are responsible to implement the project. Moreover, they will give you one idea. They will tell you that what are the decisions you require to make at a certain point of time, so that you can save your time and save your budget constraints. ओके, एक टाइम ये होगा कि आपने एक डिसीजन लिया, आपने वो सारा मॉड्यूल डेवलप किया, लेकिन जैसे ही आपने एंड टाइम एनालिसिस किया, टेस्टिंग किया, यू माइट फेस कि जितना भी हमने एक हफ्ते का टाइम इस पर डिवोट किया था, नाउ दिस इज ऑफ नो यूज, यू हैव टू मूव बैक टू द प्रीवियस स्टेप एंड फॉलो सम अनदर पाथ. लेकिन अगर आपने एक कंसल्टेंट हायर किया है, एंड इफ यू गॉट अ बेस्ट एडवाइस, he will direct you to some another path, and eventually he will save your time and money both. Okay, so he is responsible for the administration of those phases, that how each phase has to perform, what time should be involved there. Okay, at last we are just left with end users. Okay, any questions till now? Any questions in vendors and consultants? Yes, anyone? Okay. Palak, I think you were talking about your MST. So it should be a A4 size sheet, plain sheet. Okay. The last type of users, which are external users
involved in the ERP implementation. Those are end users. तो अभी एक्चुअली हम लोग बात कर रहे हैं वेंडर्स, कंसल्टेंट्स और एंड यूजर्स की. इनकी बात ही हमने क्यों की? क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन की अगर मैं बात करूं, मेरी एक ऑर्गेनाइजेशन है, मुझे एक नया ERP सिस्टम बनाना है. सो बेसिकली ये तीनों जो एंटिटीज हैं, ये वो एंटिटीज हैं जो कि डायरेक्टली मेरे कंपनी के साथ कुछ रिलेटेड नहीं है, but they are just connected with me as an outsider of the organization. Okay, एक end user है, मेरे पास आता है to take some services. They are not concerned about the inner functioning of the organization. Vendors और consultants जो हैं, उनको भी हम लोगों ने कोई टास्क दिया है, वो हम अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे. We will get the ERP system from them and then they are just out of the system. और उनको हम लोग वो हमें टाइम टू टाइम कुछ मेंटेनेंस या अपडेशन देते रहेंगे. बाकी का जो काम हम लोग कर रहे हैं, व्हाट इज द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, इसके साथ उनका नेक्स्ट टाइम पे कोई रिलेशन नहीं होगा. सो दीज आर दोज थर्ड पार्टी persons which are not directly involved in the organization, in the fundamental goal of organization. Okay, so these are vendors, consultants and end users. So now we have came to the point of end users. So these are actually those people for whom this project has been developed. The ultimate goal of the organization is to make a deliverable. Okay, to make a product, to make an end product, I would say. जब भी वो end product बनता है, then we focus on its sales and distribution. और फिर हम उस ऑडियंस को ट्रैक करते हैं, who can buy this, try to promote that thing, that product, and then they will buy that thing from us. तो एक्चुअली ERP सिस्टम जो है, हो सकता है जैसे हमने अपना सिस्टम ऑटोमेट किया, मे बी इट्स मेन फंडामेंटल इज कि अगर आपके एक शॉप थी, वहां पर पहले कोई भी एक प्रोडक्ट है, एक मशीनरी प्रोडक्ट है मे बी, उसके लिए कस्टमर वहां पर आता था, दे प्लेस एन ऑर्डर, you give them the bill, they pay you and then he can take that product. Now we want कि वो घर पे बैठ के ऑनलाइन वो उस ऑर्डर को प्लेस कर सके, और हम लोग उस सारे ऑर्डर को ऑनलाइन अलग अलग जो भी हमारे पास ब्रांचेस हैं कंपनी के अंदर या जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनमें ट्रैक कर सके ऑनलाइन, और वैसे ही उसे प्रोसेस कर सके कि वेदर दिस इज अवेलेबल और नॉट. सो ऐसे टाइम पे एंड यूजर जो है, दे आर ऑल्सो पार्ट ऑफ आवर ERP सिस्टम, एंड एक्चुअली दिस इज फॉर देम दैट व्हाई वी आर बिल्डिंग दिस सिस्टम. सो एंड यूजर्स के लिए भी अब हमारे लिए जरूरी है कि एंड यूजर की रिक्वायरमेंट्स ली जाएं पहले, कि आपको कौन कौन सी सर्विसेज इंपॉर्टेंट लगती हैं जो कि आप ERP सिस्टम में चाहते हो. नाउ दिस इज द थिंग विच वी कैन नॉट डायरेक्टली आस्क देम. हम लोग क्या करेंगे कि जो हमारा ऐसा डिपार्टमेंट है, मे बी सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट, जो कि डायरेक्टली एंड यूजर के साथ कॉन्टैक्ट करता है, दे विल मेक अ क्वेश्चनेयर of what are the frequently asked questions by the users. कि जनरली जब भी हमारे पास ए प्रोडक्ट के लिए एक यूजर आता है, उसके ये वाले क्वेश्चंस ही हमेशा रहते हैं. सो वी कैन फोकस ऑन दीज थिंग्स, कि हमारा जो भी ऑनलाइन सिस्टम हो उसमें ये वाली चीजें ऑलरेडी क्लियर हो. ठीक है. और क्या आ सकता है कि जब भी एक कस्टमर को एक फीडबैक देना है, तो जनरल हम लोग क्या है, हम अपने सिस्टम के अंदर एक ऐसा मॉड्यूल रखें जहाँ पे वो हमें मे बी रेटिंग या एक फीडबैक या कमेंट्स जो है इम्प्रोवाइजेशन के लिए वो दे सके. सो दीज आर सम इनडायरेक्ट मेथड्स टू कैप्चर द रिक्वायरमेंट्स फ्रॉम द एंड यूजर. सो वी से the end user are the people who will be doing the functions which are automated by the ERP system. Okay, they will be using those functions. They should also be given training. अब इन लोगों को ट्रेनिंग देनी और भी ज्यादा जरूरी है. दिस इज अ डिफिकल्ट पार्ट टू. जो भी मेरे पास एम्प्लॉयज हैं, आई नो दैट दिस इज द सर्टेन रेंज ऑफ एम्प्लॉयज, और इन लोगों को इकट्ठा अगर मुझे एक ट्रेनिंग देना है, आई कैन गिव दैट, आई हैव द अथॉरिटी. लेकिन व्हाट अबाउट दोज एंड यूजर्स जिनके बारे में हमें पता ही नहीं है, दे हैव वंस अप्रोच्ड अस फॉर अ सर्टेन प्रोडक्ट and maybe they might not come again.
या फिर कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आज तक हमारे पास नहीं आए लेकिन फ्यूचर में आ जाएं. So that is a wide variety of range of people whom we are going to cover. तो हमें अपने ERP सिस्टम में कुछ ऐसे वीडियोस, कुछ ऐसे ट्यूटोरियल्स रखने होंगे जिनको वो लोग देख सकें और एक्सेस कर सकें, और वो इतने सिंपल होने चाहिए कि उसे हर एक तरह का यूजर जो है वो यूज कर सके कंफर्टेबली. ओके, सो दे शुड बी गिवन ट्रेनिंग. उनकी ट्रेनिंग डायरेक्ट ट्रेनिंग कभी नहीं होगी, वो डिपेंड होगा कि हम उसने किस किस तरीके से उनको ट्रेनिंग्स जो है वो प्रोवाइड कर सकते हैं. बहुत बार हम लोग चैटबॉट्स अवेलेबल करवा देते हैं हमारे ऑनलाइन सिस्टम्स पर. तो दोज आर आल्सो विद दैट इंटेंशन कि अगर इनको कोई दिक्कत आ रही है किसी मॉड्यूल को यूज करने में, then we can help them and give them training regarding that also. Okay, the end user are provided with a skill set and more opportunities to work in the challenging environment using modern technologies. अब इन्हीं एंड यूजर में अगर हम कंसिडर कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग बोल रहे हैं एंड यूजर बाय द टर्म मींस कि जो लोग इस ईआरपी सिस्टम को यूज करने वाले हैं, दोज कैन बी कस्टमर्स एंड ऑल्सो दोज कैन बी आर एम्प्लॉयज. तो अगर वो हमारे ही एम्प्लॉयज हैं तो उनके लिए वहां पर भी हमने कहा था कि हमारे पास दो तरह के एम्प्लॉयज हो सकते हैं. एक ऐसे एक्सपर्टीज जिनको ईआरपी इम्प्लीमेंटेशन की ट्रेनिंग दी जाएगी, एक ऐसी टीम होगी, और कुछ फिर ऐसे लोग होंगे जो कि सिर्फ ईआरपी को एज एन कस्टमर या फिर एज अ उनके फीचर्स को एक्सप्लोर करने के लिए यूज करेंगे. तो जिनको भी वो एक्सपर्टीज ट्रेनिंग दी जाएगी उनको अलग से उनका एक स्किल सेट डेवलप करना, जितनी भी टेक्नोलॉजीज वहां पे यूज हुई हैं उनके फ्लोज, उनके उन इन्वायरमेंट के बारे में, व्हाट आर द सिस्टम्स व्हिच आर कंपैटिबल टू योर ऑनलाइन सिस्टम, उन सब चीजों के बारे में उन्हें वो नॉलेज देनी, ताकि वो अलग से जब भी उनके पास क्वेरीज आए हाउ दे कैन डील विद दोज क्वेरीज. तो इस तरह की ट्रेनिंग जो है वो उन यूजर्स के लिए भी रिक्वायर्ड है. ओके, then they also analyze and provide the suggestion where customization need to take place. Now this is the thing that we have already discussed कि customer है, customer का एक feedback आएगा, feedback के अकॉर्डिंग हो सकता है आपको एक कस्टमाइजेशन करनी पड़े, क्योंकि हमें फीडबैक आ रहा है टाइम टू टाइम कि आपके सिस्टम में ये वाली सर्विसेज नहीं है, आप प्लीज आप ये वाली सर्विसेज भी प्रोवाइड करें. हो सकता है आपको एक नया मॉड्यूल वहां पर ऐड करना पड़े. दैट इज अ टाइप ऑफ कस्टमाइजेशन. They can help us to customize our system. Then we came that they can also help in various decision making capabilities of us based on their feedback too. The consultant should create a knowledge base and train the people so that the knowledge stays in the organization whenever consultant leave the project. तो जब भी हमारे पास जो भी एक्सपर्ट टीम है, सो कंसल्टेंट जो है वो उन्हें टाइम टू टाइम एक ट्रेनिंग दे, ताकि बहुत बार कंपनीज में ये होता है कि आपके एम्प्लॉयज जो है वो टाइम टू टाइम आफ्टर 1 year मे बी 2 year सम ऑफ द टाइप ऑफ एम्प्लॉयज में चेंज, सम न्यू में कम एंड सम ये भी हो सकता है कुछ एम्प्लॉयज हैं जिनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज चेंज हो गई हैं. सो जैसे उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेंज हुई उन्हें नहीं पता कि अब जो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसके अकॉर्डिंग मुझे उस ईआरपी सिस्टम को कैसे यूज करना है. या फिर अगर कोई नया इंडिविजुअल आता है उसे भी नहीं पता कि इसकी ट्रेनिंग तो ऑलरेडी हो चुकी है, हाउ विल आई लर्न अबाउट दैट. तो उसी के लिए हमारी जो एक्सपर्ट टीम एक बनाई जाती है, ताकि एक जब भी आपके पास एक ह्यूमन रिसोर्स में चेंजेस आए तब आपको टाइम टू टाइम उसे कैसे मैनेज करना है. Then your consultant will give you certain set of advice or certain set of training which you can actually use by then whenever you face a mismatch or you face some sort of variation in your human resources. Okay, so that is it with your vendors, consultants and end users. Okay, do you have any doubt in this lecture? Yes, anyone?
किसी का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। Okay, there is a question regarding vendors. Okay, शिवम, वेंडर्स की जब हम बात करते हैं, वेंडर आप ये मान के चलिए कि एक आप हो, ठीक है। आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है जहां पर एक मे बी एक मशीनरी पार्ट जो है वो बनाते हो आप, ठीक है। कोई भी मशीनरी पार्ट है वो डेवलप होता है, और आपके लिए वेंडर्स वो लोग होंगे जिनको आप, एक कंपनी है जिनको आपने हायर किया ताकि वो आपका जितना भी काम चल रहा है, आपका काम कैसे चलेगा कि आप पहले आपके पास एक इन्वेंट्री है, आपकी इन्वेंट्री में जो पर्सन है वो कॉल करता है उस स्टेक होल्डर को जिसके पास हमें रॉ मटेरियल मिलता है, वो उसको कॉल करता है, रॉ मटेरियल हमारे पास आता है, रॉ मटेरियल फिर आपका जो है वो जाएगा आपकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, वो उसे प्रोसेस करेंगे, फिर एक प्रोडक्ट बनेगा, फिर वो सेल्स एंड डिपार्टमेंट के पास जाएगा, फिर वो आगे कस्टमर के पास जाएगा। दिस इज द होल प्रोसेस। मेरा एजेंडा है कि मुझे इन सारी चीजों को, ये जितना भी रिकॉर्ड है मेरे पास एक्चुअली, कि एक तरह का रॉ मटेरियल जो है वो कितनी अमाउंट में किस स्टेक होल्डर से आया, एक प्रोडक्ट जो है वो एक महीने में कितना प्रोडक्ट जनरेट हुआ, उसमें से कितना डिफेक्टिव था, कितना अच्छा था, जो अच्छा था उसमें से कितना सेल हुआ, बहुत तरह का रिकॉर्ड जो है कंपनी मैनेज करती है। तो मेरा अल्टीमेट गोल है कि क्यों ना एक ऐसा डेटाबेस बनाया जाए जहाँ पे अलग अलग रोज एंड कॉलम्स हों, और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स, चाहे वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, चाहे मैन्युफैक्चरिंग डिपार्टमेंट है, इन्वेंट्री डिपार्टमेंट है, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन है, वो सारे आकर वहीं पर चेंजेस करें ताकि सबको रियल टाइम एक्सेस ऑफ डेटा मिले, ठीक है। कभी कभी ये हो सकता है कि आपने एक रिपोर्ट तैयार की और वही ऑफिस का टाइम जो है वो खत्म हो गया, फिर आपने कहा मैं नेक्स्ट टाइम इसका प्रिंट लेके फिर दूसरे डिपार्टमेंट को सेंड करूंगा। दूसरा ऑप्शन है कि आप एक ही टेबल में चेंजेस करते जा रहे हो ताकि वो दूसरा डिपार्टमेंट जो है वो टाइम टू टाइम, रियल टाइम पे आपकी एक एक चेंजेस को तभी देख सके। सो ये मेरा रिक्वायर्ड गोल था ईआरपी को डेवलप करने का। तो इसीलिए हम लोगों ने बोला कि हम लोग ईआरपी बनाएंगे। उस ईआरपी को बनाने के लिए हम लोगों ने एक कंपनी को अप्रोच किया जिन्होंने कहा कि हम आपको ये ईआरपी सिस्टम बना देंगे। नाउ दे आर आवर वेंडर्स, वो हमारे वेंडर हैं जिनका ये काम है कि ईआरपी सिस्टम्स को डेवलप करना, ठीक है। तो हम लोग यही डिस्कस कर रहे थे कि उनके पास अपनी एक टीम होनी चाहिए जो कि टीम उस चीज को डेवलप करेगी, वो लोग स्किल्ड होने चाहिए, उनके पास लीडरशिप, कम्युनिकेशन स्किल्स और मैनेजमेंट स्किल्स होनी चाहिए। वो लोग जो हैं टाइम टू टाइम जितनी भी टेक्निकल एरर्स हम लोग फेस करने वाले हैं उनको हैंडल कर पाए, ठीक है। और जैसे ही आपका प्रोजेक्ट डेवलप हो गया, देन कम द इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ट्रेनिंग। उनका ही काम होगा वेंडर्स का कि वो हमारी कंपनी में आए, जो भी सिस्टम उन्होंने बनाया है, हम लोगों ने कभी वो यूज ही नहीं किया कि डेटाबेस आ गया, वहां पर एंट्री करनी है, कहाँ पे क्या लिखना है हमें नहीं पता। तो वो लोग आएंगे, दे विल टेल अस कि आपको इस फॉर्म पे जाना है, यहाँ पर ये वाली एंट्री करनी है, फिर आपका जो डेटा है वो स्टोर हो जाएगा। इस तरह की ट्रेनिंग, हर एक तरह की ट्रेनिंग वो आपको देंगे, वो चाहे आप प्रोडक्शन लेवल, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट से हो, चाहे आप सेल्स डिपार्टमेंट से हो, या फिर आप किसी भी हायरार्की में आते हो, या फिर आप मैनेजमेंट लेवल में से हो, एग्जीक्यूटिव में से हो, आप टॉप लेवल मैनेजमेंट में से हो, आप किसी भी तरीके के यूजर हो, तो वो आपको आपके फीचर्स के अकॉर्डिंग ट्रेनिंग देंगे और फिर आप उस ईआरपी सिस्टम को एफिशिएंटली यूज कर पाओगे। एम आई क्लियर नाउ? Okay. Any other question? ओके, ठीक है। तो आप लोग ओके, आप लोग अभी वेट कीजिएगा, वी विल टेक द अटेंडेंस एंड वी आर डन विद द लेक्चर।